बड़ी खबर गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई हुई थी, लोनी का ये पूरा मामला, और अब 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। ट्विटर के अफसर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ में शामिल नहीं होने पर दोबारा ये नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले भी ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया गाजियाबाद पुलिस ने। ट्विटर के अफसर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, एक बार फिर से 5 लोगों को नोटिस और खासतौर पर ट्विटर के अधिकारी को भी नोटिस। बिल्कुल, देखिए इसमें साफ है, इससे पहले भी ट्विटर और उसके साथ ही अन्य जो 7 लोग थे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी लोनी बॉर्डर थाना के अंदर, और उसके अंदर इनको बुलाया गया था। 41 का नोटिस सर्व किया गया था। सभी को थाने आकर स्वतः अपना जो बयान है वो दर्ज कराने की बात कही गई थी, जिसमें जो मोहम्मद जुबैर है, मिस्तबा नकवी, वो सब आकर अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। लेकिन ये जो 5 लोग जो बचे हैं, अब तक इनमें से किसी ने कोई रिवर्ट नहीं किया है और ना ही अपना बयान दर्ज कराया है। यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस ने जो समय सीमा दी गई थी उसके बाद निकलने के बाद एक और नोटिस सर्व कर दिया और ये कहा है कि आप सबके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस लगातार ठीक है कह रही थी। ठीक है, चलिए हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दरभंगा ब्लास्ट को लेकर दोनों आरोपियों को लेकर दिल्ली आई है एनआईए, और अब दिल्ली में आगे की पूछताछ होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोपी नासिर और इमरान को एनआईए दिल्ली लेकर आई है। इन दोनों की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी। शामली के ये दोनों रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों से अब दिल्ली में होगी पूछताछ। हैदराबाद से हुई थी नासिर और इमरान की गिरफ्तारी। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, जिसमें एनआईए ने हैदराबाद से नासिर और इमरान को गिरफ्तार किया था। उन्हें पटना कोर्ट में पेश कर एनआईए ने रिमांड पर लिया था और अब उन्हें दिल्ली लेकर आ गई है एनआईए की टीम। दिल्ली में आगे की पूछताछ होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरभंगा ब्लास्ट मामले की जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान और लश्कर का कनेक्शन खुलकर सामने आ चुका है। साथ ही आईएसआई हैंडलर इकबाल काना का भी नाम सामने आ गया, जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा था। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब जांच दिल्ली में भी होगी। दोनों आरोपियों को लेकर एनआईए दिल्ली आई है और अब आगे की पूछताछ यहीं पर। देखिए, बिल्कुल सुबह से पूछताछ शुरू हो चुकी है। दोनों गिरफ्तार आतंकी इमरान और नासिर को एनआईए की टीम बीती रात फ्लाइट से लेकर पटना से दिल्ली पहुंची थी और आज सुबह से उनसे सघन पूछताछ शुरू हो गई है, क्योंकि जो आरोपी हैं ये 7 दिन की रिमांड पर एनआईए के पास है और इनसे काफी सारी जानकारी हासिल करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इमरान और नासिर के 2 फोन हैं, जिसके अंदर 4 सिम थे। हर मोबाइल में 2-2 सिम थे। उनका डम डाटा भी एनआईए के पास आज आ जाएगा, जिससे कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। और सीधे तौर पर जो मदरसे में बांका में ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में भी और तमाम दूसरी चीजों के बारे में भी इनसे लिंक तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनका इरादा क्या था और स्लीपर सेल्स में कितने और लोग हैं जो बिहार मॉड्यूल में अभी शामिल हैं। तो उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है, जिससे उम्मीद है कि जो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट हुआ था उसके कई और राज अब ये खोलेंगे और सीधे तौर पर जो और इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार जल्द किया जाएगा। ठीक है, 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 हाजी सलीम और सलीम अहमद और कफील अहमद अभी भी वो पटना में ही है। वहां पर कस्टडी में एक की कस्टडी एनआईए को मिल चुकी है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, हाजी सलीम और कफील अहमद को कल कोर्ट में पेश किया गया था, एक की ही रिमांड मिली एनआईए को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक सलीम जब पहुंचा तो उसे पहले ले जाया गया था आईजीआईएमएस अस्पताल में, वहां पर उसकी मेडिकल जांच हुई। उसमें कुछ परेशानियां थी, उसको मेडिकल परेशानियां, जैसे कि आईजीआईएमएस के सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि वो परेशानियां हमने दूर करने की कोशिश की है, जो मेडिकेशन चाहिए था वो हमने दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने सलीम का कस्टडी और रिमांड अभी दिया नहीं एनआईए को। उन्होंने कहा कि इनको मेडिकल ग्राउंड पर रिमांड नहीं दे सकते। लेकिन कफील का रिमांड मिला। कफील को बेऊर जेल से आज सुबह एनआईए की टीम लेकर निकल भी गई है पूछताछ के लिए, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, चलिए रजनीश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुमानुल्लाह खान, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। 2 आरोपियों को लेकर एनआईए दिल्ली आई है और आज सुबह से उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है।